नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे होगी कैबिनेट मीटिंग। इसके बाद 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी को दी गई तवज्जो। 7 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 बड़े मंत्रियों की छुट्टी। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन ने दिया इस्तीफा। 24 नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल। राष्ट्रपति भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी पद की शपथ ली। जालौन संसदीय सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए भानु प्रताप वर्मा को केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कौशल किशोर और अजय भट्ट ने मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश के खीरी से सांसद अजय कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने शपथ ली। वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। पंकज चौधरी ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं। 6 बार के लोकसभा के सांसद। पहली बार 1991 में लोकसभा के सांसद बने थे। लगातार 1996-98 में महाराजगंज से सांसद बने। एसपी सिंह बघेल ने ली राज्य मंत्री की शपथ। एसपी सिंह बघेल 2017 में बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी के टिकट से विधायक बने। 2019 में आगरा से लोकसभा सांसद बने। ब्लॉक पंचायत चुनावों के लिए नामांकनों की आखिरी तारीख आज दोपहर 3 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 10 जुलाई सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। लखीमपुर खीरी में 15 ब्लॉकों में नामांकन। आज कड़ी सुरक्षा के बीच होगा नामांकन। सभी ब्लॉक परिसर के चारों ओर की गई बैरिकेडिंग। बुलंदशहर के गुलावटी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के शुरू हो चुके हैं खेल। आपको बता दें कि 2 प्रत्याशियों के खिलाफ बीडीसी को अपहरण करने का मामला, अपहरण के मामले को बताया जा रहा है झूठ। प्रत्याशी अमित यादव समेत 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर से करेंगे मुलाकात के बाद बहराइच जाएंगे ओवैसी। जिला पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आईजीएमसी में लंबे वक्त से चल रहा था इलाज। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 40 लाख कैश और 1.5 किलो स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है स्मैक की कीमत।
आज डिस्चार्ज होंगे मुलायम सिंह यादव। गुरुग्राम के मेदांता में थे भर्ती, 30 जून को कराए गए थे भर्ती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाथों में सिलेंडर लेकर वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। पेट्रोल के दामों में 34 पैसा और डीजल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ग्रेटर नोएडा में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 101 के पार पहुंच गई है, तो वहीं नॉर्मल तेल 97 रुपये 75 पैसे तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी ने स्वीकार की खुद की नाकामी, सिर्फ डिब्बे नहीं पूरी ट्रेन बदलने की जरूरत। बीजेपी ने खोया सरकार चलाने का नैतिक अधिकार, देश प्रदेश में बदलाव की लहर। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के कोट पुल के पास युवक की गोली मारकर हत्या। युवक के शरीर पर गोली के निशान, दूसरी जगह हत्या कर शव फेंकने जाने का आशंका। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में नाले के पास मिला संदिग्ध महिला का शव। महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता ने की टीएसआई और होमगार्ड की पिटाई। वहीं बीजेपी नेता की गुंडई का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता महेंद्र तिवारी पर मुकदमा दर्ज। महोबा का रहने वाला एक शख्स अपनी बेटी के साथ मजदूरी करने के लिए हरियाणा गया था। वहां पर उसकी बेटी अचानक लापता हो गई। वहां गुमशुदगी का मामला भी दर्ज हुआ। इसके बाद वो बेहोशी की हालत में मिली। उसे इलाज के लिए झांसी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में 10 साल की मासूम से रेप। आरोपी रिक्शा चालक चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। रिक्शे पर बैठकर पिता की दुकान जा रही थी बच्ची। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बीजेपी और एसपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सपा प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है कि बंदूक की नोक पर वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरठ में 2 युवकों को तमंचे के साथ वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी। वहीं फोटो 1 हफ्ते पहले की बताई जा रही है। अंकित के नाम से हुई है युवक की पहचान। मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। वहीं भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद। मेरठ के आसपास इलाकों में सप्लाई करते थे हथियार। अलीगढ़ में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों ने अपने बच्चों को चोरी होने के डर की वजह से जानवरों की तरह बांध कर रखते हैं। बच्चों को लोहे की डोरियों से बांध कर रखा जाता है। अलीगढ़ में बच्चों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने वाले माँ बाप कहते हैं कि उनकी मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को ऐसे बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को ऐसे बांध कर नहीं रखेंगे तो उनके बच्चे चोरी हो जाएंगे। हाथरस में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किए। 5 ब्लॉक के प्रत्याशियों की सूची। 10 जुलाई को 7 ब्लॉकों में चुनाव। सादाबाद और सहपाई ब्लॉक को रखा खाली।
बदायूं में निजी क्लिनिक पर युवती का हंगामा, डॉक्टर पर लगाए छेड़छाड़ का आरोप। युवती ने कोतवाली पहुंचकर नहीं थी डॉक्टर के खिलाफ तहरीर, बोली पुलिस पर्चे पर महंगी दवाई लिखने को लेकर हुआ था विवाद।